प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है आपके पास। देखिए, अगले प्रश्न में है प्रश्न संख्या 2। बताइए सत्य है या असत्य है। आपने बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, या कौन सा इसमें ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो इसमें देखिए आपके पास फर्स्ट पार्ट है। जैसे तो फर्स्ट पार्ट में ये क्या कहता है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है। ये कह रहा है कोई विषम संख्या है, विषम संख्या होती है जैसे 3। तो 3 का घन जो होता है वो 27 होता है बच्चों। 3 को जब हम 3 बार गुणा करते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। 3 का क्यूब 27 है। तो अब 3 जो है विषम संख्या है और 27 कैसी संख्या है, 27 भी विषम संख्या है। तो ये कह रहा है कि विषम संख्या का घन सम संख्या होता है। तो क्या ये विषम संख्या का घन सम संख्या आई? नहीं, तो ये असत्य बोल रहा है। तो आप यहाँ पे असत्य लिखोगे, असत्य। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया आपके पास? असत्य। फिर सेकंड पार्ट में आप क्या करोगे? तो सेकंड पार्ट में देखिए, ये कह रहा है कि एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। यानी एक पूर्ण घन जो है, एक पूर्ण घन, घन का मतलब है बच्चों जैसे आपके पास 1000 है, 1000 जो है किसका घन होता है? 10 का। 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, 1000 आएगा। 10 का क्यूब 1000 है। तो इसमें देखिए आपके पास कितनी जीरो है? 3। तो ये कह रहा है कि एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। तो क्या ये 2 शून्यों पर समाप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये 3 पे हो रहा है। तो ये भी यही बात कह रहा है कि पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। तो ये सत्य बोल रहा है। तो इसका आंसर सत्य आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, सपोज करो कोई संख्या है 5, तो 5 का वर्ग जो है वो 25 पे आ जाता है। 5 का वर्ग 25 होता है और 5 का क्यूब यानी घन 125 होता है। ठीक है, 5 का वर्ग जो है 25 पे, यानी ये कहां पे समाप्त हो रहा है? 5 पे। तो ये भी कह रहा है कि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है। 5 का वर्ग 5 पर समाप्त हो रहा, और अगर 5 का घन करें तो वो 25 पे समाप्त होता है। कितने पे? तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो ये सही बोल रहा है, सत्य है। तो ये आपका आंसर सत्य आ जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आया? फिर आपके पास फोर्थ पार्ट है। ऐसी कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त हो। यानी ऐसी कोई भी पूर्ण घन संख्या नहीं है जो कहां पे समाप्त हो? 8 पे। जैसे आपके पास 2 का घन है, तो ये कहां पे समाप्त हो रहा है? 2 का घन तो 8 ही होता है। तो ये कहां पे समाप्त हो रही है? 8 पे। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 8 पे समाप्त नहीं होती। तो यहाँ तो 2 का घन ही मिल गया हमें, 8 पे समाप्त हो रहा है। तो ये असत्य बोल रहा है। ठीक है, असत्य है। फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकता है। अगर कोई 2 अंकों की संख्या है, उसका घन, सपोज करो आपके पास 2 अंक हैं 10। 10 का घन कितना होता है? 1 2 3। कितने अंक है इसमें टोटल? इसमें कितने अंक हैं? 4।
यानी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है हमारे पास। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10, इससे छोटी तो कोई नहीं है, तो इसका घन भी 4 अंकों में आ रहा है। और ये कह रहा है कि कोई भी पूर्ण घन नहीं है, नहीं, ये 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकता है, तो 3 अंकों वाली नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये असत्य है बच्चों। क्या है? असत्य है। फिर आपके पास छठा पार्ट है, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। जो 2 अंकों की संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 2 अंकों की है। 2 अंकों की संख्या का घन जैसे 99 है। ठीक है, अगर 2 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या है, कितनी है? सबसे बड़ी। अगर इसका हम घन करें, क्या करें? घन करें, तो उसमें कितने अंक आ सकते हैं? तो देखिए इसको घन करके, तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें हमारे पास है, हमने जब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ली, उसका जब हमने घन निकाला 99 का, तो उसमें कितने अंक आए? 1 2 3 4 5 6 अंक आए। और ये कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो 2 अंकों वाली संख्या सबसे बड़ी 99 है, उसका घन लिया तो उसमें ही 6 अंक आए, तो उसके अंक 6 होंगे या 6 से 5 होंगे, तो 7 या 8 नहीं होंगे, तो इसका आंसर असत्य है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास जो हमारे पास ये थर्ड पार्ट है ना, ये वाला थर्ड पार्ट, इसमें देखिए आपके पास, ये दोबारा से देख लीजिए। इसमें हमने ये एग्जांपल लिया है, जैसे अगर किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, तो अब ये देखिए 15 का वर्ग 5 पे समाप्त हो रहा है, 15 का वर्ग 5 पे समाप्त हो रहा है, लेकिन 15 का घन या क्यूब 75 पर समाप्त होता है। तो ये कह रहा है कि 25 पर समाप्त होता है, तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा बच्चों। इसको आप ठीक कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा? असत्य है, क्योंकि हमें अगर एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल जाता है ना, तो उसकी वजह से फिर वो असत्य हो गया। ठीक है, तो इसे असत्य कर लीजिए आप। फिर है आपके पास 7वां पार्ट, लास्ट, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकता है। हमने एक अंक वाली संख्या लेनी, कोई भी एक एग्जाम्पल देना है इसमें। जैसे हम 2 का घन करें तो कितना आ जाता है? 8। 1 का घन कितना का होता है? 1। तो देखिए 2 भी एक अंक वाली संख्या है और उसका घन में भी एक ही अंक है। ठीक है, तो ये कह रहा हो सकता है, यानी उसके लिए हमें एक ही एग्जाम्पल बहुत है, तो ये इसलिए सत्य है बच्चों, सत्य। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, कर लीजिए बच्चों। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।